हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करती हूँ मैं आप सबका मेरे चैनल लाइफ एंड लिविंग विद सायरा पे। तो जनाब, कैसे हैं आप लोग सब? मैं दुआ करती हूँ आप जहाँ हों आबाद हों, खैरियत से हों, सेहत के साथ हों, अपनों के साथ हों। तो जनाब, कैसी गुजर रही है आप लोगों की? बताते रहिए, कनेक्शन में रहिए, क्योंकि ये है एक फैमिली और ये है एक फैमिली चैनल। तो जनाब, सब आ जाएं, जमा हो जाएं। लड़कियों, आज तुम्हारे लिए है बहुत स्पेशल क्लिप जो मैंने रिकॉर्ड की है आपकी डिमांड पर, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आए थे कि सायरा बाजी काशीज़ की हाई कवरेज फाउंडेशन का रिव्यू दें और बताएं कि ये लगाने में कैसी है, इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं और इसकी प्राइस क्या है। तो जनाब, मैं हाजिर हूँ आपके सामने इस फाउंडेशन को लेकर, जो मेरे अपने पर्सनल यूज़ में भी है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसका इंट्रोडक्शन कर दूँ और मैं आपको बताऊं कि इस फाउंडेशन को मैंने कैसा पाया और ये आपके लिए किस हद तक अच्छी साबित हो सकती है और आपको इसे परचेज़ करना चाहिए या फिर आपको इतनी एक्सपेंसिव बेस की तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। ये प्लास्टिक की एक कर्टन में आई थी, जैसे सारी बेसेस आती हैं। और ये मेरे पास शेड है जनाब, एक्सक्लूसिव 10 नंबर, देख सकते हैं आप लोग। ये एक्सक्लूसिव 10 शेड है इसका जी, बिल्कुल ऐसे एक्सक्लूसिव 10। ये देखिए, ये शेड मैंने अपने शेड से मैच करता हुआ लिया था और इनके जो हैं इस तरह से नाम और नंबर्स इन्होंने रखे हुए हैं। और ये कि जो लिक्विड फाउंडेशंस हैं इनके अपने अपने नाम हैं और बहुत बड़ी रेंज है फाउंडेशंस में लिक्विड की। और मैंने इसको काफ़ी टाइम यूज़ किया है। तो तो ये हाई कवरेज ही फाउंडेशन, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। और काशीज़ वालों की मैं समझती हूँ ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फाउंडेशन है, जो आप ब्राइड्स के ऊपर आँख बंद करके यूज़ करते हैं आजकल पार्लर में। और इंटरनेशनली भी इनकी ये बेस जो है इस वक्त काफ़ी इन है। इवन दो के काशीज़ भी इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो अपने जो है वो मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं। तो जनाब, बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो ये जब मैंने ख़रीदी थी तो ये थी तकरीबन जनाब 3000 रुपये की करीब थी, 3500 की शायद मुझे ये मिली थी। 3500 की ये मैंने परचेज़ की थी। और मैंने इनके तारिक रोड वाले जो है वो उस पर जाकर शॉप पर और वहाँ से मैंने ये परचेज़ की थी। तो मैं सिर्फ एक ही शेड लाई थी जो मुझे जो है वो ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि मेरे भी चेहरे पर तिल वगैरह हैं। तो मैंने सोचा था मैं ट्राई करती हूँ और फिर अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी, जैसे कि आपको पता है कि मैं भी पार्लर का काम करती हूँ, तो मैंने चाहा था कि, और मैंने ये यूज़ भी की है अपने काफ़ी क्लाइंट्स के ऊपर। इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैंने ये बेस जो है वो विदाउट पेन केक या उसके बग़ैर यूज़ नहीं की। मतलब मैंने एक पहले जो है वो लेयर पूरी जो है वो बेस की स्टिक्स के साथ क्रायलॉन में अक्सर यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसके चंद ड्रॉप्स जो हैं वो अप्लाई किए, तो अच्छी कवरेज मुझे मिली। लेकिन मैंने इसको जो है वो जब बग़ैर किसी और चीज़ के डायरेक्ट अपनी स्किन के ऊपर लगाई, तो मेरी स्किन के ऊपर काफ़ी इसके जो हैं वो स्पॉट्स वग़ैरह हैं। तो मैंने उसके साथ जब लगाई तो मेरी 80-90% जो है वो मेरे जो है वो कवर हो गए थे निशान। जैसे सबको पता है कि मेरे साथ के ऊपर ये निशान है, तो मैं अगर इसके साथ वेट पफ करके और मैं इसको ब्लेंड करती हूँ तो इसकी ब्लेंडिंग अच्छी है, स्मूथ है। बट इसके साथ मैं जो है वो आपको बताऊं कि मुझे इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी और एक चीज़ के बारे में मुझे लगता है कि ये हर किसी के लिए नहीं है, ओनली फॉर प्रोफेशनल्स। मैं समझती हूँ कि सही है ये चीज़, ओनली फॉर प्रोफेशनल्स वो भी यूज़ करें। एक तो ये कि नॉर्मल डेज़ में और नॉर्मल लोगों को यूज़ करने के लिए जो है वो मैं समझती हूँ कि इतनी हैवी फाउंडेशन जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक आर्टिफिशियल लुक सा
आ जाता है चेहरे के ऊपर जब आप बहुत ज़्यादा हैवी फाउंडेशन लगाते हैं तो वैसे कवरेज के हिसाब से अगर बात की जाए तो कवरेज इसकी बहुत अच्छी है और ब्लेंडिंग भी इसकी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। सेट करने में अगर आपका हाथ प्रोफेशनल नहीं है तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मेरी अगर सलाह माने तो जो मुझसे बच्चियों ने पूछा कि आप ये बताएं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इतनी हैवी बेस की तरफ ना जाएं, क्योंकि इसकी इतनी थिक लेयर है कि जो है वो एक आर्टिफिशियल लुक मतलब जो है वो आपके फेस पर जो है वो आएगा, और फिर आपको इसको कॉम्पैक्ट के साथ सेट करना काफ़ी जो है वो ज़्यादा हैवी आपकी स्किन और आपकी बेस, मतलब आप रूटीन में अगर इसे यूज़ कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि इतनी हैवी बेस जो है वो पार्टीज़ में या रूटीन में कहीं आने जाने के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप यूज़ करें। पार्टी वेयर में अगर जो है अगर आप ये कहते हैं कि ब्राइडल की तरफ अगर आप जाते हैं या फिर बहुत कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें आपको हैवी लुक अपनी बेस को देना है, तो फिर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मगर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसकी ब्लेंडिंग आपको बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि जब मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ा, और ब्लेंडिंग बहुत मायने रखती है इस फेस के लिए। और ब्लेंडिंग के बाद फिर जो है आप इसको लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर से लाजमी टचअप करें, ताकि आपकी बेस जो है वो इक्वली नज़र आए, क्योंकि बग़ैर ब्लेंडिंग के और बग़ैर कॉम्पैक्ट के इस बेस को मैंने इतना जो है वो मैंने अच्छा नहीं पाया है। क्योंकि ब्यूटिशंस जो हैं वो आपको पता है ब्राइड्स के ऊपर जब वो ब्लेंड वगैरह कर रही होती हैं तो एक के बाद एक लेयर काफ़ी चीज़ों की, कॉम्पैक्ट की और फिर पेनकेक की और फिर बहुत सारी चीज़ों की लेयर होती है, तो बिठाने में आपको मसला होगा। वरना अगर आप पर्सनली अगर आप सिंगल शेड जाकर और बस डायरेक्ट स्किन के ऊपर लगा के यूज़ करना चाहेंगे तो आपको इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेरे अपने जो है एक्सपीरियंस के अगर उससे देखा जाए तो मैं आम बच्चियों को या जो घर में खुद मेकअप करती हैं, मैं उनको ये बेस रिकमेंड नहीं करूँगी। अलबत्ता जो पार्लर यूज़र्स हैं और जो ब्राइड्स वगैरह पे ज़्यादा काम करते हैं तो उनके लिए ये फाउंडेशन एक अच्छा है, क्योंकि आप ब्राइड्स की काफ़ी आपको चीज़ें हाइड करनी होती हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उनको स्कार्स होते हैं और स्पॉट्स होते हैं और जो है उनके डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए पार्लर यूज़ के लिए और उनके लिए अच्छी है। मगर अगर आप सिर्फ इसलिए ख़रीद रहे हैं कि आपने काशी इसका ब्रांड लेना है और आपने घर में इसको यूज़ करना है और बाहर आने जाने में, या फिर आपको जो अपनी दावतों में आप बच्चियां चाहती हैं कि आप ये यूज़ करें, तो मेरे नज़दीक इतनी महंगी बेस के ऊपर इतना मतलब हैवी कवरेज और इतनी जो है वो थिक लेयर बेस की के जो है ना आप आर्टिफिशियल लुक की तरफ चले जाएं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। मेरे नज़दीक जो है वो इतना नहीं है। इससे बेहतर है कि आप पार्टी वेयर पर बहुत लाइट अपने आप को रखिए और लाइट फाउंडेशंस यूज़ कीजिए, हल्का फुल्का कंसील कीजिए, और जो है वो और कोई फाउंडेशन जो है मैं आगे आपको रिव्यू दूँगी, मेबेलिन का, फिट मी का, ब्यूटीफाई बाय आमना का, और भी मैं आपके आगे प्रोडक्ट्स जो है वो रखूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका और इसके साथ और पार्टी वेयर बेसिस का जो है कंपैरिजन करके दिखाऊंगी कि क्या फ़र्क है आप अगर ये यूज़ करते हैं और अगर आप जो है वो कोई और हल्की ब्रांड की और लाइट वेट जो है कोई यूज़ करते हैं, तो आपके चेहरे पर जो है वो किस तरह का वो लुक देगी। तो अभी के लिए मैं समझती हूँ इतना बहुत है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।